हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव ज्ञात करेंगे हम, या आप बोल सकते हैं चालक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात करना। हम अचालक आवेशित गोले के कारण बाद में कराएंगे। सबसे पहले चालक आवेशित गोले के कारण विभव को हम सीखते हैं क्या होता है। हमने विद्युत क्षेत्र में भी ज्ञात किया था चालक और अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब हम विभव ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। आप लास्ट तक देखते जाना वीडियो को, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ से आगे क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग रहेगी आपकी चालक आवेशित गोले के कारण विभव या विद्युत विभव। ओके, शायद हेडिंग आपको दिख नहीं रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं चालक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात करना। ध्यान से, इसमें भी एक हेडिंग है। हेडिंग क्या है आपकी? गोलीय कोश के बाहर या गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु P पर जब हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था गाउसीय नियम से, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था हमने गाउसीय नियम से, गोले के बाहर, कभी गोले के अंदर, कभी गोले के भीतर। हमने क्या ज्ञात किया था? चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र किया था। उसमें हमने गाउसीय पृष्ठ का नियम लगाया था, और मैंने गाउसीय पृष्ठ का मतलब आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था। 5 में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिखवाया था मैंने आपको, ये ड्राइव करवाया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे विभव। विभव ज्ञात करेंगे हम बिंदु P पर गोले के बाहर। ठीक है, इसलिए कैपिटल R से बड़ा होगा स्मॉल r। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम चालक को समझते हैं। ये आपका चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। मेरे हिसाब से कंडक्टर की बात करते हैं। देखो कंडक्टर होता क्या है आपका, मेरा तो चालक, इंग्लिश में बात करें, मेरा तो हिंदी में बात करें, चालक। चालक वो होता है जब हम किसी गोले को आवेश देते हैं, एक गोले को मतलब एक गोली आकृति होती है, हम उसको आवेश देते हैं तो वो आवेश उस गोले की सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी एक समान रूप से फैल जाता है, वो आपका चालक होता है। उसके बाद आता है आपका अचालक, यानी नॉन कंडक्टर। अचालक, अचालक क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं या किसी भी चीज़ को आवेश देते हैं तो वो आवेश वहीं पर विद्यमान रहता है, वहीं पर हाजिर होता है, उसे हम कहते हैं अचालक आवेशित। अचालक, ठीक है, चालक और अचालक में डिफरेंट आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे गोले के बाहर। तो हम गोले के बाहर ज्ञात करना है। ये आपका क्या है? गोला है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक सर्कल है, आप इसे वृत्त भी कह सकते हैं, बट मैं इसको नाम दूंगा गोला। ठीक है, ओके, ये इसकी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। क्या है? इसकी कैपिटल रेडियस है। ठीक है, इससे हमें आर दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, दूरी बड़ी है इसकी रेडियस से, इसलिए हमने दूरी को बड़ा मान लिया है रेडियस से। जहाँ पर ये मुंह खुलता है, ये मुंह खुलता है, वही आपकी मतलब नंबर बड़ा होता है। ठीक है, हमने बिंदु P पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या दिया था? आवेश दिया था, प्लस का Q आवेश दिया था हमने। इसको क्या दिया था? प्लस का Q आवेश। ठीक है, जो इसकी सरफेस पर एक समान रूप से क्या हो गया? फैल गया। ठीक है, क्या हो गया? एक समान रूप से फैल गया। इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ तक आप डायग्राम को एक बार देखें। ठीक है, ओके,
ये हो गया आपका ओरिजिन मूल बिंदु O। एक मिनट, हाँ, ये हो गया आपका ओरिजिन मूल बिंदु O। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे ज्ञात करूंगा विभव कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो, हमने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, B बराबर में माइनस का E डॉट डी आर वेक्टर, कहाँ से लेके कहाँ तक, अनंत से लेके R तक। ये मैंने आपको लिखवाया कि नहीं लिखवाया? बिल्कुल लिखवाया। फर्स्ट क्लास में विद्युत विभव, मेरा मतलब विभव जो चैप्टर मैंने चालू किया था उसमें मैंने ये निकलवाया था ई डी आर कैसे आया, जब हमने अनंत से लेके आर तक क्या किया था, किसी हम बिंदु आवेश को लेके आए अनंत से लेके आर तक, जो हमने लिमिट लगाई थी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसका ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट माइनस का समाकलन अनंत से लेके आर तक ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से आगे ध्यान से, अब यहाँ से आगे कैसे आएगा, आपको विद्युत क्षेत्र पता होगा, विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला पता होगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पता होगा आपको। ठीक है, वो होता है आपका ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम इसमें रखेंगे, इसी को हम इसमें यूज करेंगे, तो बी बराबर में माइनस का अनंत से लेकर आर तक क्या होगा आपका, या स्मॉल आर भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्मॉल आर, ओके। अब देखो ई की जगह पर मैं लिख दूँ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी आर वेक्टर, कोई प्रॉब्लम? तो बी बराबर में माइनस का के क्यू को मैं बाहर लेकर आता हूँ। ठीक है, और आर स्क्वायर को मैं ऊपर भेज देता हूँ। एक बार मैं के क्यू को बाहर ले लेता हूँ, लिमिट अब अनंत से लेके आर तक 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर वेक्टर। उसके बाद बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू अनंत से लेकर आर तक, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव अपना रूप चेंज कर देगा। ठीक है, शकल को चेंज कर लेगा। कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लाइट का फोकस ज़्यादा इस साइड में, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो b बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू, कैपिटल कोष्टक लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, लिमिट अनंत से लेकर आर तक। ठीक है, डी आर का कोई वेक्टर नहीं होता है, कांस्टेंट होता है आप। ठीक है, तो b बराबर है माइनस का के क्यू। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक्स एन डी एक्स का एक समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, वो होता है एक्स एन प्लस में 1 अपॉन में एन प्लस में 1 प्लस में सी होता है कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, एक्स का काम कर रहा है आर, एन का काम कर रहा है 2। ठीक है, तो आर माइनस का 2 प्लस में 1 अपॉन में एन का काम कौन कर रहा है 2, तो माइनस का 2 प्लस में 1, लिमिट अनंत से लेकर आर तक। तो b बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू। ठीक है, माइनस का 1 तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, लिमिट अनंत से लेकर आर तक। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो b बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू, कैपिटल कोष्टक। अब देखो हम एक बार क्या करते हैं, इस माइनस को इस माइनस से कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो। ठीक है, अब ये ऊपर आएगा, ऊपर पॉजिटिव है, इसे हम नीचे भेजेंगे आर को, तो ये अपना रूप चेंज कर लेगा, इसलिए ये नेगेटिव से दोबारा में पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? ये मैंने समझाने के लिए मिटा रहा था, अब मैं यूँ ही लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपको समझ में आ चुका होगा, लिमिट कहाँ से लेके अनंत से लेकर आर तक। ठीक है, तो b बराबर में ये भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो के क्यू अपॉन में, या मैं एक स्टेप बढ़ा कर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप में बढ़ा कर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। ठीक है, तो देखो b बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू, माइनस का के क्यू 1 अपॉन में आर, आर नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का आर अनंत से लेकर आर तक। ठीक है, तो b बराबर में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू 1 अपॉन में आर, लिमिट
अनंत से लेकर आर तक। और लिमिट लगाएंगे, आपको लिमिट पता होना चाहिए। लिमिट आर के स्थान पर आर आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस आएगा, आर के स्थान पर एक बार इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बी बराबर में आपका आया कुछ इस प्रकार से, एक बार आर के स्थान पर स्मॉल आर ही रखेंगे, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद आर के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी की वैल्यू होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा फाइनली बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर, जो कि बिंदु पी पर निकाला है हमने, किससे? गोले से बाहर बिंदु पी पर, जो कि आ गया आपका बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर। ओके, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम पूरे को हल करेंगे तो 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 कूलम अपॉन में मतलब क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके, एक मिनट, ये गलत है। 9 गुणा 10 की घात 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यू अपॉन में आर, क्योंकि 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, और पूरे को हल करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 होगा। ठीक है, आप इसे याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद कर लो आप। बी बराबर में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर। ठीक है, थोड़ा लाइट का फोकस ज़्यादा है इसलिए आपको क्लीन दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, एक बार देखें, एक बार मैं थोड़ी लाइट को कम करता हूँ। अब मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको दोबारा रिवाज करवाता हूँ कैसे आया बिंदु मतलब पी पर गोले से बाहर कैसे निकाला हमने। ध्यान से देखो ये आपका कोई ओरिजिन मूल बिंदु है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी दूरी है। हमने बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, बी बराबर में माइनस का अनंत से लेकर आर तक ई इंटू डी आर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बी बराबर में के ई की जगह पर मैंने मार रख दिया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी आर वेक्टर। के क्यू मैंने बाहर निकाल लिया, 1 में आर स्क्वायर एज इट इज, ऐसे ही कंडीशन चलती रही। आर स्क्वायर को मैंने ऊपर भेज दिया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो के क्यू अपॉन में आर माइनस का 2 कैपिटल कोष्टक अनंत से लेकर आर तक लिमिट लग रही है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, एक्स एन डी एक्स बराबर में एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन प्लस में सी कांस्टेंट होता है आपका। ठीक है, समाकलन किया मैंने इस प्रकार से, आर एक्स का काम कर रहा है तो आर, एन का काम कर रहा है 2 तो 2 माइनस का 2 और 1 पहले से दे रखा है तो माइनस का 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस में 1। ठीक है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का ज़्यादा है नीचे भी माइनस का 1 बचेगा। लिमिट ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो ये आर माइनस का 1 है इसलिए नीचे भेजूंगा तो ये ऐसे ही फॉर्म मतलब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा नेगेटिव से। ठीक है, आर से एक मेरा तो एक माइनस इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वैसे ही खत्म हो गया, आर माइनस का 1 नीचे आएगा जब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू 1 में आर पहले से यहीं पर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काटूंगा आर से, मेरा तो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर में के क्यू अपॉन में के क्यू कैपिटल कोष्टक 1 में आर इन्फिनिटी से लेके अनंत तक लिमिट लग रही है और हम लिमिट लगाएंगे तो आर की जगह पर एक बार आर आएगा और एक बार आर की जगह पर अनंत आएगा। 1 में अनंत इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है तो इसलिए बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर। के की वैल्यू हम रखें 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है आपकी 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कंप्लीट बता चुका हूँ कैसे आया कैसे नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th फिजिक्स की। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है, कगार पर चल रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें एक बार। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो।
चांस मिल रहा है आपके लिए, फुल चांस देंगे हम, फुल चांस देंगे। चलो एक और लगवा ही देते हैं। विभव बी डायरेक्ट दूरी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ओके, ये भी आप याद रख लो। रेशो का भी सवाल बन सकता है, B/B2 बराबर में R2/R1, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, आप भी इतना जानते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ मैं लास्ट में बनवाऊंगा, कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। इसकी थोड़ा ले लें इसका भी, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे हम गोले के अंदर। गोले के अंदर सेकंड पॉइंट है आपका, गोले के अंदर विभव, ये हो जाएगा R बराबर में कैपिटल R। कैसे होगा वो भी देखो। ये आपका कोई गोला, इसको मैंने प्लस आवेश दे दिया इस प्रकार से, कोई दिक्कत। अब हमें देखना है गोले के अंदर, देखना है गोले के अंदर नहीं देखना है हमें, ठीक है। हमें गोले के सतह पर देखना है, ठीक है। गोले के अंदर नहीं देखना है अभी, हमें सतह पर देखना है, सरफेस पर। किस पर? सरफेस पर, ठीक है। किस पर देखना है? पृष्ठ या सरफेस पर, ठीक है। ओरिजिन मूल बिंदु O है, रेडियस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक R। अब हमें देखना है इस सरफेस पर देखना है, तो दूरी कितनी है R। अब हम कह सकते हैं R बराबर में क्या है, स्मॉल r, ठीक है। R बराबर में स्मॉल, मेरा मतलब स्मॉल R बराबर में कैपिटल R है, बिल्कुल है, ठीक है। अब हमें यहीं पर देखना है, ना कि हमें गोले के बाहर देखना है। गोले के बाहर तो हम निकाल चुके हैं, B बराबर में R। अब कुछ चेंज नहीं होगा, हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने गोले के बाहर निकाला था, B बराबर में KQ/R। अब यहाँ पर R बराबर में क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, तो B बराबर में आपका आ जाएगा KQ/R। ये तो चुटकियों में फिनिश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? चुटकियों में, ठीक है। ओके, ये है गोले की सतह पर या पृष्ठ पर, नोट करें एक बार। ओके, ठीक है। अब हम गोले के अंदर निकालेंगे, गोले के अंदर कैसे आता है वो भी आप एक बार देख लो, ठीक है। गोले के अंदर ये कंफ्यूज मत लेना कि गोले के अंदर क्या होगा, गोले के बाहर क्या होगा, गोले की सरफेस पर क्या होगा। यही तो मेरे भाई फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स का खेल है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तो आप मतलब सॉलिड होते जाएंगे आपके टॉपिक। कई स्टूडेंट मतलब कन्फ्यूज ही हो जाते हैं कि गोले के अंदर क्या होगा, भाई गोले के सरफेस पर क्या होगा, गोले के बाहर जाते हैं कभी हम भूल जाते हैं, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो मतलब कन्फ्यूज होता रहता है। मेरे भाई प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही सभी मतलब मजबूत होते जाएंगे, सॉलिड होते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं है, फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सॉलिड बनता जाएगा, ठीक है। ओके, परमानेंट याद होते जाएंगे आपको। गोले के अंदर कंडीशन लागू होगी, गोले के अंदर स्मॉल r बड़ा होगा, मतलब कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से। कोई प्रॉब्लम कैसे वो भी मैं आपको बताता। ये आपका कोई गोला, इसको मैंने प्लस का Q आवेश दे दिया, इसको हम दो भागों में बांट के हल करेंगे। वो कैसे वो भी देखते जाइए आप जलवा हमारा। ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु O है, दूरी मतलब रेडियस R है, हमें बिंदु गोले के अंदर याद करना है, यहाँ पर याद करेंगे। ये आपका R है। अब देख सकते हैं रेडियस ज़्यादा है, स्मॉल r ज़्यादा है या कैपिटल R ज़्यादा है, तो कैपिटल R ज़्यादा है इसलिए हमने
मतलब इसका जो चिन्ह है वो इधर साइड में लगा दिया कैपिटल आर में, ठीक है। हमें यहीं पर याद करना है, किस पर, इस पर, ठीक है, किस पर, अंदर किस पर, अंदर। ओके, अब बात करते हैं, इसको हमें दो भागों में विभक्त करना है, दो भागों में विभक्त करना है हमें, और दो भागों में विभक्त करके हल करेंगे हम। दो भागों में, दो भागों में विभक्त करके, यानी दो भागों में बांट करके हम हल करेंगे इसका। और वो भी कैसे, ध्यान से देखते जाइए एक बार। देखो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। हम किसी भी इनफाइनाइट से एक आवेश को लेकर आते हैं तो पहले हम स्मॉल आर दूरी तक आएंगे, फिर हम उसी आवेश को स्मॉल आर दूरी से कैपिटल आर दूरी तक लेकर जाएंगे। तो दो भागों में मतलब कन्वर्ट हो गया। जैसे समाकलन करते हैं ना, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक लगाते हैं ना लिमिट, उसी प्रकार से हमें इसी में लिमिट लगानी है। वो कैसे, आप बस ध्यान से देखते जाइए कैसे हल करेंगे। ओके, देखो ध्यान से। तो b बराबर में आपका आ जाएगा, पहले हम फॉर्मूला रखते हैं माइनस का e, वेक्टर लिख दो, dr वेक्टर कैसे भी लिख दो आप, अनंत से लेकर r तक, ठीक है। तो b बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का अनंत से लेकर, पहले आएगा आपका r दूरी ज़्यादा आएगी तो स्मॉल r आ जाएगा आपका, e dr माइनस का, फिर आएगा आपका कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक e dr, ठीक है, e dr। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल R तक, उसके बाद कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक, ठीक है। देखो आप एक बार इसे, ओके। या आप इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है स्मॉल r दूरी के लिए निकालना है। तो स्मॉल r दूरी कैपिटल, मेरा मतलब ये तो स्मॉल r दूरी हो गई, ये कैपिटल R दूरी हो गई, इसलिए जो ये स्मॉल r दूरी है ये आपका यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम कॉमन लेते हैं, चलो माइनस कॉमन लेते हैं, तो इन्फिनिटी से लेकर r तक e dr, e वेक्टर dr भी लिख सकते हैं आप, प्लस का इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल r तक e dr, ठीक है। स्मॉल r दूरी है जो आपकी वो नेगलेक्ट हो जाएगी, इसलिए ये आपका हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। ओके, अब हमें इसके लिए याद करना है, तो ये गोले के अंदर है, गोले के अंदर आपका डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट ई का मान क्या होता है, ई के क्यू अपॉन में आर आ जाएगा जहाँ पर डायरेक्ट, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। के क्यू अपॉन में आर आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, जब आप लिमिट लगाएंगे ना, लिमिट करके हल करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर, और विभव डायरेक्ट क्या है, दूरी के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, क्या है, आसान है। जब आप लिमिट लगाएंगे, ई का मान रखेंगे आप के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर से आप आर की जगह पर आर रखेंगे तो नेगलेक्ट हो जाएगा आपका, एक सिंगल आर बचेगा आपका, आर स्क्वायर की जगह पर आर आ जाएगा, ठीक है, लिमिट लग जाएगी, तो बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर ही बचेगा आपका, ठीक है, क्योंकि गोले के अंदर है, ठीक है, क्या है, गोले के अंदर है, ठीक है। इसकी शॉट लें एक बार, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं रफ करता हूँ, हमारा रफ करने का वो कहाँ गया, ठीक है, ध्यान से देखो, रफ करते हैं हम।
अब देखो हम चलते हैं ग्राफ की जगह पर, ग्राफ की ओर चलते हैं हम। ग्राफ है आपका इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखो। हम ग्राफ बनाएंगे दूरी और विभव में, ध्यान से देखो। ये आपका दूरी और ये है आपका विभव। अब कैसे बनाएंगे, पहले हम सभी फॉर्मूले को लिखते हैं। पहले हमने निकाला था गोले के बाहर, तो गोले के बाहर हमारी स्मॉल दूरी आर ज़्यादा आई कैपिटल दूरी से, तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, इसका आया था के क्यू अपॉन में आर, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन हो गई है, ये हो गई गोले के बाहर, बाहर। ठीक है, सेकंड है हमारा अंदर के लिए, तो अंदर के लिए बराबर हो गया था, मेरा था सरफेस पर, ये आपका क्या है सतह पर। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर। और थर्ड कंडीशन हमारी अंदर के लिए। ठीक है, अंदर के लिए जो मैंने बताया ना, जीरो कैसे आया, क्योंकि स्मॉल आर दूरी ज़्यादा और वैसे भी जीरो होता है। ठीक है, हमने कॉमन लिया, मेरा मतलब ई की जगह पर हमने के ओपन में आर रखा था ना, लिमिट लगाएंगे आप जब के ओपन में आर आ जाएगा, क्योंकि अंदर जीरो होता है। ठीक है, जो आपका सेकंड था ना दूरी के लिए बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अंदर जीरो भी हो जाता है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में ज्ञात किया था। ओके, इसमें हो जाएगा आपका आर बराबर में स्मॉल आर से कैपिटल आर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर के अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन लिखते हैं, अलग अलग कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं। वो कैसे, तो आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, और ये दोनों बराबर है सरफेस के लिए, और ये कंडीशन इसके लिए। ओके, थोड़ा हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इसे ग्राफ को, कोई प्रॉब्लम नहीं लेने का। अब देखो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखो ये क्या है, विभव के डायरेक्ट क्या है, विभव दूरी के क्या है डायरेक्ट समानुपाती है, और ये भी दूरी के क्या है डायरेक्ट समानुपाती है, और ये भी क्या है दूरी के डायरेक्ट समानुपाती है, क्या है समानुपाती है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर दूरी आ रही है, इस पर कैपिटल आ रही है, इस पर कैपिटल आ रही है। अब ये कैसे बन सकता है, यहाँ से आगे वो भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप, बिल्कुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से आगे ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें, एक मिनट, इसकी जगह पर हम इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेने का। इसकी जगह पर हम इसको लिख लेते हैं और इसकी जगह पर हम इसको लिख लेते हैं। अब देखो स्मॉल, जो आपका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल तो नहीं है, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, तो ये कांस्टेंट चलेगी दूरी आपकी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आर और आर यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हैं, तो दूरी कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, बराबर है, ना बढ़ेगी ना घटेगी। उसके बाद ये छोटी है दूरी कैपिटल आर से, कुछ इस प्रकार से ढलता हुआ ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेने का। ये है आपका ग्राफ, किसमें, बी और आर में, तीनों कंडीशन के लिए। इसकी शॉट ले लें एक बार इसका। ओके, ठीक है। ये आपका ओ बिंदु है, ये केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी, और ये आपका क्या है विभव, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, ओके, ये आपका ग्राफ इस प्रकार से है जो आपको समझना है, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक फिनिश हो चुका है। आज आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके स्कूल में, आपके मतलब पड़ोस में और
कई सारे मतलब आपके दोस्त यार दोस्त बहुत सारे मिलेंगे जो आपकी टांगों को खींचेंगे, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि इंसान से कोई भी काम नहीं रहा है जो उसको कर नहीं सकता है, बट थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। इसलिए सभी चीज़ को टाइम निकालना पड़ता है, चाहे आप स्टडी हो, चाहे आप कोई सा भी मतलब अदर बैकग्राउंड से हो, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। टाइम नहीं निकालेंगे तो वो हम उसमें परफेक्ट नहीं होएंगे। उसी प्रकार से ये आपकी एक फिजिक्स है। फिजिक्स ऐसी मतलब ऐसी ब्रांच है जिसको आप टाइम टाइम नहीं देंगे तो वो भी आपको टाइम नहीं दे पाएगी, वो भी आपसे अलग रहेगी, ठीक है। इसलिए इसमें आप प्रैक्टिस के लिए टाइम दीजिए, 1-2 घंटे कॉन्सेप्ट के लिए दीजिए और 1-2 घंटे प्रैक्टिस के लिए दीजिए। फिर आप मुझे बताइए समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। हम समझा रहे हैं यहाँ पर, एक एक पॉइंट को समझते जाइए। ओके, आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं थोड़ा कंपैरिजन कराता हूँ आपके लिए, थोड़ा नमक डालता हूँ। देखो, ये तो आपके विभव के कारण हो गए। हमने विद्युत क्षेत्र के लिए याद कैसे करते, कैसे याद करें हमने, कैसे याद करें, बी बराबर के ऊपर में आर स्क्वायर, और उसके बाद स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर आ गया था। मतलब डिट्टो एज इट इज, मतलब ये सेम एज इट इज ऐसे ही चल रहा है आपका कंपटीशन विभव और पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में। जिसका सेकंड मेरा मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है वो सेकंड चैप्टर हाथों पर कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब हम आगे अचालक आवेशित गोले के कारण ज्ञात करेंगे, अचालक के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कैपेसिटेंस की बात करेंगे, धारिता की बात करेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, क्यू बराबर में सी वी, इसकी बात करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यू बराबर में सी वी, इसकी हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आएगा सी एम बराबर में सी के, इस प्रकार से एक फॉर्मूला आएगा आपका, मतलब कई सारे, एक आपका आएगा सी बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस प्रकार से आएगा आपका, ये भी फॉर्मूला आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और आपका फॉर्मूला आएगा सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, एक आपका फॉर्मूला आएगा, टाइम भी ऐड होता है इसमें, टी माइनस का टी, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा ई बराबर में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए, कुछ मतलब अलग अलग फॉर्मूले आएंगे अलग अलग चेहरे लेकर, ठीक है। आगे हम बात करते चलेंगे, एक एक को निपटाते चलेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।